हेलो गैस, आलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज नरेशन के लेक्चर 2 चेंज ऑफ पर्सन बताने जा रहा हूं। उसमें कुछ आपको एग्जांपल्स बताने जा रहा हूं कि हम जो है चेंज ऑफ पर्सन के माध्यम से या अकॉर्डिंगली चेंज ऑफ पर्सन के माध्यम से कैसे हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के आया हूं। आई होप आपको ये एग्जांपल से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले जो मेरा नरेशन का लेक्चर 1 है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप उस लिंक को देख लेते हैं, अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो फिलहाल चलते हैं गाइज, हम लोग सबसे पहले इन जितने भी सारे एग्जाम्पल्स है इस एग्जाम्पल्स को देखते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कहाँ पे कौन से पर्सन्स को यूज़ किया जाएगा। तो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो लेक्चर 2 में जो मेरा ये क्लास है वो है चेंज ऑफ पर्सन। और चेंज ऑफ पर्सन के माध्यम से जितने भी सारे आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख रहे हैं वो सारे के सारे सिर्फ हम लोगों को पर्सन को ही चेंज करना है। तो पहला जो मेरा चेंज ऑफ पर्सन का जो पहला मेरा क्वेश्चन है, जो पहला मेरा नरेशन है, ये जो डायरेक्ट है, मैंने लास्ट वीडियोज में मैं आपको बताया था कि डायरेक्ट नरेशन के दो सेंटेंसेस होते हैं। एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, दूसरे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखा जाता है। जो सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहता है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जब हम कभी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमें कुछ प्रोसेस से गुजरना होता है। वो जैसा कि मैंने आपको बताया था SON, इसका मतलब होता है 1 2 3। ये एक रूल है, इसके थ्रू यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में नो चेंज हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस होगा यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की जिक्र करेंगे। तो ये जो हमारा ही है गाइस, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, और ये हमारा हो गया सेकंड पर्सन। तो बस इतना ही समझना है यहाँ पे और मेरा नरेशन जो है बिल्कुल ही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। और एक चीज और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट आता हो तो उसे हम लोग सेज को टेल्स या टेल या टोल्ड में बदल देते हैं। तो जैसा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अभी हम जस्ट चेंज करते हैं ही टेल्स। अब ये टू आया तो इस टू को यहाँ पे हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो ही टेल्स मी। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, इस इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम लोग डैट का प्रयोग करते हैं, तो ही टेल्स मी डैट। अब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यहां से यहां एक सेंटेंस है, आई से हेल्प यू, मैं आपको मदद करूंगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी जो हमारा फर्स्ट पर्सन कहता है वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। किसका, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में क्या है, ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे ही का ही प्रयोग करेंगे। क्यों ही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ही भी यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे पता है आई के साथ साल का प्रयोग करते हैं, लेकिन ही के साथ जो हम लोग करते हैं वो विल का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे हेल्प लिख देंगे, और दूसरा जो मेरा है सेकंड पर्सन, तो मैंने क्या कहा था, सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये जो सेकंड पर्सन है गाइस, ये हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी यहाँ पे यू है और यहाँ पे हमारा क्या है, मी है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे मी, यानी ही विल हेल्प मी। तो इस तरह से ये हमारा जो सेंटेंस हुआ वो डायरेक्ट का चेंज ऑफ पर्सन के बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट स्पीच बनाया गया। दूसरा एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी टेल लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ हम लोग को लिख देता है सी विल टेल मी, सी विल टेल मी। अब यहाँ पे क्या करना है कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट का प्रयोग करना है। गाइस ये हमको देखना है कि ये जो हमारा है वो है सेकंड पर्सन और सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। मैंने कहा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को हिसाब से चेंज करना है,
तो यहाँ पे मी है, अगर हम यहाँ पे मी लिखते हैं तो क्या सेंटेंस मेरा सही होगा? कोई सेंटेंस जो होता है वो मी से स्टार्ट होता है? नहीं होता है। लेकिन हम इसके जगह पे इस्तेमाल करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी को सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे हम लोग? आई लिखेंगे, और फिर हम लोग क्या कर देंगे? आई कैन एज इट इज टेक है, और फिर यहाँ पे मेरा फर्स्ट पर्सन आ गया, यानी फर्स्ट पर्सन माई बुक। अब ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार हो जाएगा? तो सब्जेक्ट के अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो आप खुद ही बताइए, ये जो हमारा प्रोनाउन है ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव सी का क्या होगा? तो सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, हर बुक। इस तरह से हमारा सेकंड एग्जांपल्स हुआ। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल्स देखते हैं। जितना भी बड़ा सेंटेंस हो कोई मतलब नहीं है, इससे कोई परेशानी होने की बात नहीं है, सिर्फ हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखना है, और थोड़ा सा सेंटेंस में ये देखना है कि वो किस सेंटेंस से है। वो आगे वाले वीडियो जब मैं आपको चेंज ऑफ टेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पे देखना है, यहाँ पे थोड़ी सिर्फ चेंजेस करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे गोपाल सेज टू राधा, कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? टेल्स। किसे कहा? राधा। अब मैंने कहा है कि टू अगर रहेगा तो रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या प्रयोग करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। अब ये हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसके लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग क्या करेंगे? ही। गोपाल है तो इसके लिए ही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए इसका प्रोनाउन ही के रूप में यूज करेंगे। अब यहाँ पे है आई लाइक, तो क्या हो जाएगा? ही लाइक्स। टेंस के अनुसार लाइक्स होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसलिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ वर्ब का फर्स्ट रूप होता है और ही के साथ वर्ब का 5, यानी वर्ब का 5वां रूप। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है गाइस, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं। यहां से सेंटेंस अलग है, लेकिन यहां पर एक सेंटेंस, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट किसके अनुसार हो? सॉरी, ये हमारा सेकंड पर्सन है, तो किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पे क्या है? राधा, तो राधा तो लिख नहीं सकते, तो राधा का ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? तो ही लाइक्स हर। अब जो है यहाँ पे बिकॉज, यानी दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो बिकॉज यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं? योर बिहेवियर, ये हमारा सेकंड पर्सन हुआ, तो फिर यहाँ पे क्या कर देंगे? इसी के अनुसार चलेगा, तो ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, योर बिहेवियर, यानी आपका बर्ताव। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट में क्या है? यहाँ पे राधा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? हर बिहेवियर इज गुड। इस तरह से ये हमारा जो हुआ वो एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स और मैं आपको देता हूं। अब हम लोग इस एग्जाम्पल्स को देखेंगे गाइस। ये जो एग्जाम्पल्स, दो एग्जाम्पल्स है, वे बहुत लॉन्ग सेंटेंस है। लॉन्ग सेंटेंस से कोई मतलब नहीं रखता है, सिर्फ हमें यहाँ पे फोकस करना है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के, अगर सेकंड पर्सन रहेगा तो उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार यूज करेगा, थर्ड पर्सन रहेगा तो कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा सेंटेंस है, एग्जाम्पल्स है, महेश विल से टू हर आई एम योर ब्रदर एंड सो आई शैल सेव यू फ्रॉम एनी डेंजर इवन एट द कॉस्ट ऑफ माई लाइफ। अब गाइज ये सारे को चेंज इनटू इनडायरेक्ट में करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। दूसरा ये हमारा क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। और ये हमारा क्या हो गया? सेव यू, सेकंड पर्सन। और ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। तो यहां पे ध्यान देना है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट, यानी 1 2 3 4 5 जगह हमें चेंजिंग करना है जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो चलते हैं हम लोग कैसे करेंगे चेंज, थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला पोर्शन हमें इस चीज को लेना है, तो क्या है? महेश
अब क्या है, ये तो एज इट इज लिख देंगे विल। अब यहाँ पे से टू हर है तो इसको क्या कर दीजिएगा, टेल हर। हम लोग जानते हैं कि टू को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद अब स्टार्ट होता है डैट। अब गाइस मैंने क्या कहा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो महेश है तो महेश के लिए हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, ही। और ही के साथ यहाँ पे आई के साथ एम, तो ही के लिए क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग करेंगे। अब ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे क्या, योर ब्रदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर ब्रदर। उसके बाद एंड सो। अब फिर फर्स्ट पर्सन, यहां से यहां तक सेंटेंस है, आई सेल सेव योर, आई सेल सेव यू, मैं आपको सेव करूंगा, सुरक्षित करूंगा। फिर यहां से फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पे यूज क्या हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में, तो महेश के लिए यहाँ पे यूज क्या करेंगे, ही। अब ही के साथ क्या यूज करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे सेव। अब ये सेकंड पर्सन है गाइस, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हर। अब हर फ्रॉम एनी डेंजर, डेंजर इवन एट द कॉस्ट ऑफ। अब यहां पे फर्स्ट पर्सन माई लाइफ, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो माई के लिए यहां पे क्या होगा, इसके लिए ही। अब यहां पे क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो माई लाइफ के क्या हो जाएगा, हिज लाइफ, तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज लाइफ। इस तरह से हम लोग चाहे जितने भी सेंटेंसेस बड़े हो लॉन्ग हो, वो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये दूसरा सेंटेंस को देखते हैं, ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हमारा हो गया सेकंड पर्सन, ये भी हो गया हमारा सेकंड पर्सन, ये हमारा हो गया सेकंड पर्सन। यहां पे तीन है, तीन ऐसे प्रोनाउंस है जो सेकंड पर्सन है और एक फर्स्ट पर्सन है। तो कुछ नहीं करना, पहले हमें इस चीज को सॉल्यूशन करना है अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ पर्सन। तो क्या हो जाएगा, ही ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे क्या करेंगे इसे, ही टेल्स देम। अब यहां पे टू को रिमूव करेंगे, अब यहां पे क्या करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। और आई को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ आई नो, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, नोस हो जाएगा, ही नोस। अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट देम। अब यहां पे क्या हो जाएगा, एंड। यहां पे सेकंड पर्सन पॉजिटिव एडजेक्टिव है, बिकॉज योर नेम्स, एडजेक्टिव की तरह आपका नाम, तो अकॉर्डिंग टू, तो देयर नेम्स हो जाएगा, देयर नेम्स, बिकॉज फिर यहां पे सेकंड पर्सन पॉजिटिव एडजेक्टिव, बिकॉज देयर नेम्स वर रिटेन ऑन द पोस्टर। तो गाइस इस तरह से हम लोग चेंज ऑफ पर्सन का जितने भी सारे नरेशन होते हैं उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए यही तरीका है। इसके बाद जो मेरा लेक्चर थर्ड आएगा वो चेंज ऑफ टेंस आएगा, तो प्लीज उस लेक्चर क्लास को ना देखें। और साथ ही साथ अगर इसमें आपको कहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा तो लेक्चर 1 देखना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।